ये साल 1974 से लेकर 1976 के बीच की कहानी है। देश में शासन इंदिरा गांधी जी का था और इंदिरा गांधी जी ने उस दौर में श्रीलंका की जो सरकार थी उनके साथ कई सारे समझौते किए थे और इसी में एक समझौता था कच्चा थीवू का। अब कच्चा थीवू दरअसल एक टापू है जो तमिलनाडु से आगे पड़ता है और श्रीलंका से पहले पड़ता है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इतना इतिहास में जाकर हम इसका जिक्र आज क्यों कर रहे हैं। तो इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अविश्वास प्रस्ताव पर अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने जैसे ही विपक्ष के लोग बाहर निकले तो उन्होंने एक बयान कोट किया और उस बयान में जिक्र किया कि कैसे मिजोरम में अपने ही लोगों पर गोलियां चलवा दी गई थी। उसी दास्तां हमने आपको पूरी बताई थी और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि कैसे मां भारती का एक हिस्सा कच्चा थीवू जो था उसे दे दिया गया श्रीलंका को। इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगाए। फिर यह भी कहा कि यही डीएमके वाले, यही स्टालिन जी की पार्टी जो है, जो कांग्रेस के साथ खड़ी है, वो हमें लेटर लिखती है कि आप श्रीलंका से कच्चा थीवू पुल जो है, टापू जो है, उसे वापस ले आइए। ये लेटर में लिखते हैं कि लोगों को बताया जाए कि वो कैसे तमिल की संस्कृति का हिस्सा है और अब ये उस पर बात नहीं कर रहे। तो हमें लगा कि हम कच्चा थीवू टापू के बारे में आपको जानकारियां दें, उस समझौते के बारे में बताएं, वो पूरा किस्सा बताएं और ये भी बताएं कि तमिलनाडु के लोगों की क्या भावनाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं। अब इस कहानी का सार ये है कि रामनाथपुरम करके एक साम्राज्य था जिसका ये हिस्सा था। वहां से अंग्रेज कब्जा करते हैं, अंग्रेजों से भारत को मिलता है, भारत से श्रीलंका का समझौता होता है, श्रीलंका समझौते का डीएमके चेन्नई वाले विरोध करते हैं और तब से मामला चल रहा है। ये इसकी मूल कहानी है। अब मूल कहानी के अंदर ही कहानी यह है कि भारत और तमिलनाडु के बीच में यह क्षेत्र पड़ता है और इस क्षेत्र को पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। इसी में एक द्वीप है कच्चा थीवू जो ये पड़ता है। 14वीं शताब्दी में यह माना जाता है कि एक विस्फोट हुआ था, उसी विस्फोट के बाद यह द्वीप बन गया। रामेश्वरम अगर आप गए हैं तो वहां से ज्यादा दूरी नहीं, 19 किलोमीटर है और श्रीलंका का जो एक फेमस जगह है जाफना, वहां से तकरीबन 19 या 16 किलोमीटर की बताई जाती है। यहां पर 70s में 1700 ईस्वी में कहा जाता है कि यहां पर अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे। रॉबर्ट पार्क के नाम से एक पार्क स्ट्रीट भी यहां पर है। लेकिन इस इलाके में लगातार इंडिया और श्रीलंका के बीच में विवाद है और अंग्रेजों ने इस विवाद को बने रहने दिया। रामनाथ साम्राज्य जिसका जिक्र हमने किया, ये शुरुआत में उनके पास था, वहां से अंग्रेजों को इसको लेकर विवाद था। तो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में कहा जाता है कि रघुनाथ देव किलावन करके एक थे जिन्होंने यहां पर कब्जा किया और खुद का यहां का राजा घोषित कर दिया। लेकिन फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इस पर हमला किया, इनको कब्जा किया और फिर वहां पर इन्होंने अंग्रेजों से एक समझौता कर लिया। अब साल 1902 में रामनाथपुरम साम्राज्य जो था वो अंग्रेजों के जरिए इनको मिल गया था, मामला इनका बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर साल 1913 में 1902 से 1913 तक तकरीबन 11 साल जो थे उसमें यहां के राजा यहां के लोगों से पैसा वसूलते थे, जो आए जाए उससे लेते थे और अंग्रेजों को एक रकम भेज दी जाती थी। अंग्रेज अपना टाइप करके चल रहे थे। लेकिन 1913 में भारत सरकार के सचिव और यहां के जो राजा थे उनके बीच में टाइप होता है और टाइप में ये होता है कि श्रीलंका की जगह वो इंडिया के साथ रहेंगे और भारत का ये हिस्सा बन जाता है। इसके बाद 1921 में पहली बार श्रीलंका इस पर दावा करता है और वो कहता है कि भैया ये हमारा इलाका है। शुरुआत में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इसको इतना सीरियसली नहीं लेती है, लेकिन फिर धीरे धीरे विवाद जो है, कंट्रोवर्सी बढ़ती जाती है। हालांकि ये इलाका क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है इसलिए इस पर अंग्रेज और श्रीलंका दोनों साइड से बहुत सीरियसनेस नहीं दिखाई गई और जो लोग यहां से गुजरते थे कहा जाता है कि वो पानी वानी सुखाने के लिए, नाव थोड़ा आराम करने के लिए इस टापू का इस्तेमाल कर लिया करते थे। फिर गवर्नमेंट दर गवर्नमेंट बदलती रही। फिर आता है वो साल 1974 और 1976 के बीच में इंडिया और श्रीलंका के बीच में रिश्ते बातचीत के जरिए बढ़ते रहते हैं और उसमें श्रीलंका के एक पीएम थे श्री माओ, उनके साथ इंदिरा गांधी जी का एक टाइप होता है और 4 समुद्री जल समझौतों में के बाद एक टापू जो है ये इंदिरा जी उनको दे देती हैं। अब रामनाथ साम्राज्य जो है उसका तमिलनाडु के लोगों से बड़ा गहरा संपर्क है और उस दौर में कांग्रेस और डीएमके के रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे। शायद उस दौर में कांग्रेस उनकी एंटी पार्टी हुआ करती थी। तो जब ये समझौता श्रीलंका से हो रहा था तो उस दौरान जो अभी जो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जिन्होंने ये लेटर लिखा है, इनके पिताजी
करुणानिधि साहब जो हैं उस टाइम पे मुख्यमंत्री होते थे, और उन्होंने इंदिरा जी को एक लेटर लिखा और कहा कि भैया ये ऐतिहासिक रूप से रामनाथ साम्राज्य जो है उसकी जमीन है, और ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो श्रीलंका को ना दें। लेकिन उनकी रिक्वेस्ट को दरकिनार कर दिया गया और श्रीलंका से एक टाइप किया गया कि जो हमारे लोग हैं वो यहां जाकर मछली पकड़ सकते हैं, यहां आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि ये तब की बात है, हाल फिलहाल में तो बड़ा विवाद हुआ है। मतलब जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे विक्रम सिंघे, उन्होंने तो बीच में एक बार कह दिया था कि अगर इंडिया वाले यहां पहुंचे तो गोली मार देंगे, और साफ साफ धमकी दी थी कि यहां आप लोग नजर मत आइएगा, आप आएंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदा रहें तो उस साइड रहिएगा, मानव अधिकार की बात हमसे मत कीजिए, आप अपने इलाके में मछली पकड़िए, ये श्रीलंका का इलाका है, हमारे यहाँ मछलियों की दिक्कत हो गई है। उसके बाद काफी मामला टेंस हो गया था कि जो समझौता इंदिरा जी ने किया था उससे इतर हटकर इन लोगों ने क्यों ऐसा आदेश जारी कर दिया। और जब ये समझौता हुआ भी था तो उस टाइम भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने विरोध किया था, और उसके 15 साल बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के जो वो टाइप थे उसको मानने से सिरे से खारिज कर दिया था। कहा था कि हम भारत सरकार के समझौते को नहीं मानते। अब इंडिया और श्रीलंका में टाइप था, लेकिन 15 साल बाद कहा जाता है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इसको लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया और यहां जो मछुआरे जा रहे थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। 90s के एंड में मतलब इसको लेकर इशू शुरू हुआ। 91 में सबसे पहले करुणानिधि की पार्टी ने इसको लेकर विरोध जताया और फिर से इंडियन गवर्नमेंट से मांग की कि इसको वापस इंडिया में मिला दिया जाए। तो कच्ची धाबू का मामला वहां गर्मा गया। लेकिन इसके बाद जब धीरे धीरे श्रीलंका और में एक विद्रोही गुट निकला जिसका नाम LTTE था, लिट्टे हम लोग हिंदी में कहते थे, वो जब बढ़ने लगा तब तमिलनाडु गवर्नमेंट यहां और एक्टिव हुई और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कहा गया ये हमारा हिस्सा है। श्रीलंका में उस टाइम LTTE जो था वो काफी एक्टिव था, इन इलाकों पे उसका कब्जा था, खासतौर पर इस टापू पर उसका कब्जा था। सो इंडिया से जो मछुआरे यहां जाते थे उन्हें जाने का एक्सेस दे दिया गया, उन्हें कभी रोका नहीं गया और वो लगातार आते जाते। इंडिया को लगा कि मामला हमारा टाइट हो जाएगा, लेकिन इसको रद्द करने की जगह पर जब LTTE कमजोर पड़ने लगा और खासतौर पर जब 2009 के आसपास LTTE और श्रीलंका गवर्नमेंट में टाई अप हो रहे थे या उनके जो प्रमुख थे उनको मारने की बात निकल कर आई, उसके बाद श्रीलंकन आर्मी ने इस जगह पर अपना मामला जो है और मजबूत करना शुरू किया और फिर तमिलनाडु के लोगों से कहा कि अगर अब आप यहां पर आएंगे तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। और इस अरेस्ट के पीछे लॉजिक वही था कि भैया हमारे यहाँ मछली जो है वो खत्म है, आपके यहाँ है तो अपने इंडिया में पकड़िए। यहीं के तमिलनाडु वालों ने कहा भैया इसको वापस दिलाइए हमें। हालांकि 3 बार बीते 10 सालों में ये मामला उठा है। पहली बार 2014 में उठा था जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जवाब दिया था मद्रास हाईकोर्ट को जिसमें बताया गया था कि ये टापू जो है ये टेक्निकली श्रीलंका का है और उनका अधिकार है वो किसको एक्सेस देते हैं किसको एक्सेस नहीं देते हैं। ऐसे में इंडियन मछुआरों से हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि वो यहां जाकर ऐसी किसी एक्टिविटी में शामिल ना हो। ये आया था। दूसरा मामला 2015 में आया था जो हमने आपको बताया, रानिल विक्रमसिंघे जब उनके प्रधानमंत्री थे तो उनकी तरफ से धमकी दी गई थी कि भैया यहां आओगे तो मार दिए जाओगे और ह्यूमन राइट्स के हम जिक्र नहीं करते क्योंकि अगर आप आएंगे तो ये हमारा एरिया है और हमारे एरिया में आने पर अरेस्ट नहीं करेंगे, इस बार देखते ही गोली मार देंगे और बेहतर यही कि अपनी साइड रहिए, सेफ रहिए, मानव अधिकार का उल्लंघन का आरोप हम पर मत लगाइए। ये दूसरी बार हुआ था। थर्ड टाइम अभी जो हाईलाइट हुआ था लेटेस्ट वो था 2023 में जब MK स्टालिन की तरफ से एक लेटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को गया और कहा कि आप श्रीलंका से मांग लीजिए। दरअसल श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो हैं वो इंडिया आने वाले थे और यही अब तो राष्ट्रपति बन गए रानिल विक्रमसिंघे जो आने वाले हैं। तो इन्हीं रानिल विक्रमसिंघे के इंडिया आने के पहले कहा गया कि उनसे ये मांगिए कि हमको वापस कर दे और दूसरा तमिलनाडु के लोगों का कल्चरल कैसे ये एक रूट जुड़ी हुई है इसको भी श्रीलंका के प्रधानमंत्री को आप बात बताइए। तो ये इसी बात को पीएम ने आधार बनाकर वो इंदिरा गांधी वाली बात है कि एक तरफ हमसे आप कहते हैं दूसरी तरफ आप भागते हैं। मां भारती का एक टिप्पा जो एक हिस्सा जो था वो कैसे वहां चला गया। और यहां पर एक चर्च भी है, सेंट एंथनी चर्च शायद उसका नाम है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग फेब के महीने में जाते हैं। 2016 के आसपास वहां भी खबर आई थी कि शायद उसे तोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिर मना कर दिया गया ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे और भी समझौते, जैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ था जहां पर इंडिया ने अपना तकरीबन 17,000 एकड़ जमीन जो है 17,000 किलोमीटर जमीन जो है वो बांग्लादेश को दी थी। 111 गांव हमारे बांग्लादेश को गए थे और बांग्लादेश से हमने 51 गांव ले लिए थे। तकरीबन 8-9 हजार किलोमीटर जमीन जो है 7,000 किलोमीटर जमीन जो है वो हमने वहां से ली थी। सो ये पूरी कहानी है। अब इसके पीछे क्या आधार होता है कि गवर्नमेंट ऐसा एक्सचेंज करती है वो तो वहां जाने, लेकिन हमें लगा एक बार हम आपको कहानी सुना देते हैं उस टापू की, उसके बारे में
जिसको लेकर विवाद हुआ था। बांग्लादेश वाला मैटर जो था, जब इसे भी 70 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, 74 में वहाँ की पार्लियामेंट में से पारित किया गया। इंडिया में 2011 में मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, शेख हसीना प्रधानमंत्री पे करार हुआ। 2015 में फिर कानून चेंज किया गया और उसके बाद इसे भेजा गया। सो ये तमाम चीज़ें रही हैं। 2015 में जब 100th संविधान संशोधन बिल हुआ था, उस वक्त इसे पास किया गया था। लेकिन 11 में जब ये आया था, तब बीजेपी, टीएमसी और असम की गवर्नमेंट सबने इसका विरोध किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा गलत है। लेकिन हुआ है, तो हमें लगा दोनों कहानी आपको सुनाते हैं। बाकी हर बार की तरह फैसला आपका, आप किसे सही किसे गलत मानते हैं, लेकिन ये कहानी थी इस टापू की जिसको लेकर विवाद है।